बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज़ादी के नारे लेके रहेंगे आज़ादी, ये कश्मीर के अंदर तो नारे सुनते रहे हैं और उसको हम सपोर्ट भी बहुत करते रहे, लेकिन ये नारे जहां पे लगे हैं बहुत खौफनाक खबरें हैं। सिर्फ ये नारे नहीं लगे, कुछ और भी नारे लगे हैं जो मैं रिपोर्ट भी नहीं कर सकता, और जिन जिन जगहों पे लगे हैं आपको बताऊंगा तो एक बार आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यह मुमकिन कैसे हुआ है। और आज बहुत सारे किरदार कटहरे के अंदर खड़े कर दिए गए हैं, वो किरदार जवाब भी नहीं दे पा रहे। लोग सवाल कर रहे हैं, कौन सवाल कर रहा है, कहां पे सवाल कर रहा है, और जवाब देने वाले क्यों नहीं आ रहे, मैं आपको ये बताऊंगा पहले नंबर के ऊपर। और फिर पाकिस्तान बड़े असासे से महरूम हुआ है। आज एक मैंने आपको खबर दी थी वो जी रोशन डिजिटल प्रोग्राम वाली के तकरीबन $2 अरब जो हैं वो पाकिस्तान उससे महरूम हुआ है। और पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल आपके सामने है। आइंदा आने वाले चंद महीनों के अंदर आपने कर्ज अदा करने हैं कई बिलियंस ऑफ डॉलर, लेकिन मुबारक हो कि आपके पास एक नई हुकूमत आ रही है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का एक और नुकसान हो गया, मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। और फिर एक अहम इजलास जिसमें आज फैसले होने थे, यह कहा जाना था कि अब मुस्तकबिल की सियासत वो इजलास तय करेगा, आखिरी लम्हे में वो इजलास मुलतवी हो गया। क्या वजूहात हैं? एक बड़ी तकसीम की, एक बड़े इख्तलाफ की खबर आ रही है, और उसके बाद आखिर में फिर शिमाली वजीरिस्तान के ड्रोन हमले के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत गूंज है। लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं, फेसबुक के ऊपर लिख रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। मैं आपको असल हकाइक बताऊंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मैंने आपको बताया कि आज़ादी के नारे कश्मीर के अंदर हम उन मजलूमों को लगाते हुए देखते रहे हैं, और एक बतौर पाकिस्तानी और पाकिस्तानी से हटके आम इंसान होने के नाते हम कश्मीरी भाइयों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, उस भारतीय साम्राज्य के खिलाफ, उस भारतीय जबर और कब्जे के खिलाफ। लेकिन वहां तक बात बिल्कुल ठीक थी। अब ये बातें अगर पाकिस्तान के गली कूचों में होंगी तो ये ठीक नहीं है। ये हमारा दुश्मन यहां से फायदा उठाएगा और यहां से मामलात बहुत आगे चले जाएंगे। और फिर आज दुनिया ने देखा है कि सिर्फ बात पाकिस्तान तक नहीं रही, बल्कि बात अक्रॉस दी वर्ल्ड हो गई है। और दुनिया जहान में आज हाइड पार्क में जो आपने मुजाहिरा देखा है, वहां पे आपको क्या लगता है कि वेस्टर्न मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आज कुछ हुआ है आपने उसको नहीं देखा? अमेरिका के अंदर, दीगर बहुत सारी ऐसी जगहों के ऊपर जिसकी मिसालें दी जा सकती हैं। और लोग कह रहे हैं जी लेके रहेंगे आज़ादी। ठीक है, उनके जज्बात होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत, लेकिन ऐसी कोई बात ना हो जिससे दुश्मन पेनिट्रेट करे हम में और वो हमसे फायदा उठाए इस सूरत हाल का। और फिर कुछ ऐसे नारे लगे, कुछ ऐसी शख्सियात को लेकर नारे लग रहे हैं जो मैं रिपोर्ट नहीं कर सकता, इतने वो आखिरी हद के नाम हैं और वो चीजें हैं। और फिर एक और बात जो है कि बात अगर यहां तक पहुंच गई है तो फिर सोचना चाहिए उनको भी, सोचना चाहिए इस मुल्क के इदारों को भी, सोचना चाहिए इस मुल्क के सियासतदानों को भी, सोचना चाहिए इस मुल्क के मीडिया को भी, और फिर अदालतों के मुतालिक उनको तो जरूर सोचना चाहिए। आज लोग इस वक्त अदालतों से भी सवाल कर रहे हैं कि आप लाहौर में निकल जाएं, इस्लामाबाद 0 पॉइंट निकल जाए, कराची निकल जाएं, आप उक्काड़ा निकल जाएं, आप मंडी बहाउद्दीन निकल जाए, किसी भी जगह पे निकल जाए, जहलुम निकल जाएं, तहरीक इंसाफ वाले खुद वीडियो शेयर कर रहे हैं कि वहां पे क्राउड है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि वो अदालतें जो 11-11 बजे लग जाती हैं, जो रात 12 बजे आ जाते हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, वो अदालतें कहां पे हैं? लोग अपना केस लेके सड़कों पे निकले हैं, उनका केस कौन सुनेगा और वो अपना मुकदमा किसके पास लेके जाएं? आखिर ये भी तो आइन और कानून के ऐन मुताबिक है। पुरअमन एहतजाज, अपना मुकदमा पुरअमन अंदाज के आगे रखना, तो ये सूरत हाल जो है इस वक्त डेवलप हो गई है। और शायद बहुत सारे लोग तवक्को नहीं कर रहे थे, लोगों की तवक्कुआत के बरक्स है
और शायद बहुत सारे लोगों को एहसास हुआ कि गलती कोई होगी उनसे। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान बड़े असासे से कैसे महरूम हुआ है जनाब? एक 1.87 बिलियन डॉलर जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट से निकाल लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। आज जो आपने वीडियोस देखी इसमें खातून एक रो रही थी, उन्होंने कहा हमें भिखारी कहा गया, हम भिखारी नहीं हैं। फिर हाइड पार्क के सामने, और वो सबसे ज्यादा दिल गिरफ्ता हैं, इससे सबसे ज्यादा ओवरसीज परेशान हैं, उनको फिक्र है इस मुल्क की। और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो हर साल अरबों डॉलर्स पाकिस्तान भेजते हैं। आज सोशल मीडिया के कुछ जो फिलोसोफर्स हैं, कुछ मुफक्करीन ये फरमा रहे थे, नहीं जी वो तो अपने खानदानों को भेजते हैं, पाकिस्तान को नहीं भेजते। मैं उन अकल के अंधों को ये कहना चाहता हूं कि जाइए स्टेट बैंक का रिकॉर्ड देखिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आपको वहां से भेजते हैं हर साल। उसका आपकी जीडीपी के ऊपर, आपकी इकोनॉमी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? अगर वो ना भेजे तो आपको आईएमएफ के सामने और लकीरें नाक के निकालनी पड़े। जो है आप उनकी चीज को मानते ही नहीं है। वो आपके एम्बेसडर्स हैं, वो आपके दुनिया जहान में पैगाम पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, हमें उनको सीने से लगाना है। आप उनसे वोटिंग का हक ले रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि नहीं आप अपने खानदान वालों को भेजते हैं। आज वो पाकिस्तानी इतने परेशान हैं कि उन्होंने नारा लगा दिया है कि नो इमरान नो रेमिटेंसेस। मैं आपको ये खबरदार कर रहा हूं, आइंदा आने वाले चंद दिनों और महीनों के अंदर जो आपकी रेमिटेंसेस आती हैं उसमें एक डिक्लाइन आने वाला है। और पाकिस्तान को वैसी डॉलर्स इस वक्त चाहिए। अगर वहां से भी हमें नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन इसका जवाब देगा? अब आते हैं इजलास के हवाले से, जहां पे बड़ा अहम आज फैसले होने थे और पाकिस्तान का मीडिया आज स्पेकुलेट करता रहा और पाकिस्तान का मीडिया उसके ऊपर टॉक शोज करता रहा, उसके ऊपर खबरें चलाई जा रही हैं, उसके ऊपर सट्टे लग रहे हैं, जुए लग रहे हैं। और कुछ लोगों की तो आज टांगें कांप गई थी जब ये खबर आई कि शाह महमूद जो शेख रशीद और फवाद चौधरी ने बाहर आके कहा कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से इस्तीफे देने वाली है। मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 184 पंजाब में, 155 नेशनल असम्बली में और 94 खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, तो ये 400 के करीब अरकान हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये पूरा सिस्टम हिल जाएगा। ये मेरे उस वक्त अल्फाज थे, अगर आप मेरी वीडियो जाके सुने तो फिलहाल आज शाम को 9:30 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास होना था, उस इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। एक और खबर दे देता हूं आपको, कल इमरान खान कौमी असम्बली जाएंगे। दिलचस्प सूरत हाल है। कल नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है, शहबाज शरीफ और दूसरे शाह महमूद कुरैशी मैदान के अंदर होंगे। ऐसे में इमरान खान भी कल अपने चैम्बर के अंदर, प्राइम मिनिस्टर चैम्बर के अंदर बैठेंगे। शायद कल आखिरी बारी वो बैठ सके वहाँ पे। उसके बाद नया वज़ीर आज़म कल मुंतखब हो जाएगा। मैं आपको एक और ख़बर देना चाहता हूँ कि इख्तलाफ पैदा हो गया है, इख्तलाफ इस्तीफ़ों के ऊपर, और ये इख्तलाफ अच्छा है। मैं ज़ाती तौर पर इस इख्तलाफ के हक़ में हूँ। कभी कभी फूट पड़ जाना भी अच्छा होता है। उसकी वजह क्या होती है? कम अज़ कम आप सुनते हैं फिर सबको कि अच्छा आपकी क्या राय है, अच्छा आपकी क्या राय है। उस राय के अंदर से एक जो है वो अक्लमंदी का, हिकमत का कोई फैसला निकलता है। शेख रशीद ने, फवाद चौधरी ने कहा इस्तीफ़े, और शाह महमूद कुरैशी ने कहा ऐसा भी कोई फैसला नहीं हुआ। जिसके बाद आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुलतवी किया गया। सेनेटर फैसल जावेद के मुताबिक कल दिन के अंदर सोमवार को पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा और प्राइम मिनिस्टर शिरकत करेंगे, वहाँ पर यह फैसला होगा। अब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसके ऊपर इस्तीफे नहीं देने चाहिए। इस्तीफे देने का मतलब ये होगा कि आप अपोजिशन, जो आने वाली गवर्नमेंट है, उसको वॉक ओवर दे रहे हैं। तो हर कुछ अपनी मर्जी का करेंगे। इमरान खान का अपोजिशन लीडर के तौर पे बैठ के कौम का मुकदमा लड़ना बहुत ज़रूरी है। उस ऐवान के अंदर कोई ऐसी एक आवाज़ होनी चाहिए जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़े, और वो इमरान खान से बेहतर कोई आवाज़ नहीं हो सकती, और इमरान खान से बेहतर कोई अपोजिशन कर भी नहीं सकता। मैं आपको ये भी बात बताऊँ, शेख रशीद कह रहे हैं जी जेल भरो तहरीक, ऐसे भी अभी वक्त नहीं आया, अभी इलेक्शन दूर हैं, अभी इलेक्शन फ़ौरन नहीं होंगे, इसलिए कोई गलत जज्बात के अंदर फैसला जो है वो नहीं करना चाहिए। दूसरा जी, ड्रोन हमले की बात कर लेते हैं जी। आज एक तो हम सबको, मैं आपको ये बताऊं, मेरे और आप समेत हम सबको फेक न्यूज़ नहीं फैलानी, पाकिस्तान के सनसनी नहीं फैलानी। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है तो मुल्क तो हम सबका है ना। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के हवाले से कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें हमारे मुल्क को या हमारी कौम को नुकसान पहुंचे। कि कोई आपने खबर सुनी है, ठक ठक आपने फेसबुक के लिखा, आपने व्हाट्सएप पे लगाया। मैंने चेक किया है, जो वहाँ के डीसी साहब हैं शाहिद अली खान, उनके मुताबिक वहाँ पे कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। लोग वीडियोस भी वो पुराने हैं, बहुत पुरानी वीडियोस हैं, बहुत पुरानी खबरें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई हमला नहीं हुआ और अल्लाह करे ऐसा कोई नौबत आए भी ना।
हमें शहबाज टीवी या किसी गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त और उसका मसला है। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समाअत का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।